हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के फोर्थ यूज के बारे में, और वो है क्या, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट शुड बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें शुड भी लगा हुआ है, फिर एबल टू लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने के योग्य होना चाहिए या कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे उसे इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, मुझे बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम होना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठने योग्य होना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने योग्य होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने में सक्षम होना चाहिए, तुम्हें नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होना चाहिए, उसे पैसे चुराने में सक्षम होना चाहिए, हमें ढेर सारा पैसा कमाने में सक्षम होना चाहिए, हमें बुक्स की साइकोलॉजी जानने में सक्षम होना चाहिए, नौकर को कमरा साफ करने में सक्षम होना चाहिए, हमें नए नए आइडियाज जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए। सो कर्ता को कुछ करने के योग्य होना चाहिए या कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना चाहिए, तो हम शुड बी एबल टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होना चाहिए, सो आई शुड बी एबल टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। टीचर को बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम होना चाहिए, सो टीचर शुड बी एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम होना चाहिए, सो स्टूडेंट शुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मुझे ग्रामर में कमांड करने में सक्षम होना चाहिए, सो आई शुड बी एबल टू कमांड ओवर ग्रामर। हमें इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, सो वी शुड बी एबल टू टीच इंग्लिश। नौकर को कमरा साफ करने में सक्षम होना चाहिए, सो सर्वेंट शुड बी एबल टू क्लीन द रूम। राधा को बाजार में सब्जियां बेचने में सक्षम होना चाहिए, सो राधा शुड बी एबल टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। हमें नए आइडियाज जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए, सो वी शुड बी एबल टू जनरेट न्यू आइडियाज। उसे नौकरी पाने में सक्षम होना चाहिए, सो ही शुड बी एबल टू गेट अ जॉब। हमें कंप्यूटर चलाने में सक्षम होना चाहिए, सो वी शुड बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। जैसे गवर्नमेंट को लोगों को सुविधाएं देने में सक्षम होना चाहिए, सो गवर्नमेंट शुड बी एबल टू फैसिलिटेट पीपल। फैसिलिटेट मतलब सुविधा देना। सो गाइस, इस तरह हम लोग इसको स्ट्रक्चराइज करते हैं। यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे हमें लोगों की मदद करने में सक्षम होना चाहिए, आपको व्यापार शुरू करने के योग्य होना चाहिए, उन्हें कंपटीशन को जीतने के योग्य होना चाहिए। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे हमें लोगों की मदद करने में सक्षम होना चाहिए, सो वी शुड बी एबल टू हेल्प पीपल। सो वी शुड बी एबल टू हेल्प पीपल। आपको व्यापार शुरू करने के योग्य होना चाहिए, सो यू शुड बी एबल टू स्टार्ट बिजनेस। यू शुड बी एबल टू स्टार्ट बिजनेस। उन्हें कंपटीशन को जीतने के योग्य होना चाहिए, सो दे शुड बी एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो दे शुड बी एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। उन्हें कॉम्पिटिशन को जीतने के योग्य होना चाहिए। आइए दोस्तों, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे उसे डांस करने में के योग्य होना चाहिए, उसे डांस करने के योग्य होना चाहिए, सो ही शुड बी एबल टू डांस। सो ही शुड बी एबल टू डांस। टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के योग्य होना चाहिए, सो टीचर्स शुड बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स। टीचर को बच्चों को पढ़ाने के योग्य होना चाहिए, तो टीचर शुड बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स। हमें व्यापार करने में सक्षम होना चाहिए, सो वी शुड बी एबल टू स्टार्ट बिजनेस। सो वी शुड बी एबल टू स्टार्ट बिजनेस। राम को रावण को मारने में सक्षम होना चाहिए, सो राम शुड बी एबल टू किल रावणा। ठीक है, मुझे आपकी मदद करने के योग्य होना चाहिए, सो आई शुड बी एबल टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए, सो आई शुड बी एबल टू हेल्प यू। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने शुड बी एबल टू को सेंटेंस में स्ट्रक्चराइज किया। गाइस, एक सेंटेंसेस देखते हैं जिसको हम सभी में स्ट्रक्चराइज कर सके। जैसे मुझे पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए, सो आई शुड बी एबल टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए, मुझे पैसे कमाने में सक्षम नहीं होना चाहिए, सो आई शुड नॉट
बी एबल टू अर्न मनी। क्या मुझे पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए? शुड आई बी एबल टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने में सक्षम क्यों होना चाहिए? सो वाई शुड आई बी एबल टू अर्न मनी। और किसे पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए? सो हु शुड बी एबल टू अर्न मनी। किसे पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए? सो हु शुड बी एबल टू अर्न मनी। सो गाइस, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने शुड बी एबल टू को यूज करना सीखा, जो कि एबल टू का फोर्थ यूज था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एबल टू का जो चौथा यूज मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको